नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। जब एक गरीब का बच्चा जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो कैट एग्ज़ाम पिछले साल क्लियर किया है, केवल अपने 9th और 10th में जो वो पढ़ा था बेसिक्स, उसके अच्छे बेसिक्स थे। इस वजह से मैं बार-बार कहता हूँ कि अगर आपका कांसेप्ट क्लियर है, 9th 10th आपने अच्छे से कंप्लीट किया है, तो आपके लिए चुटकियों का खेल होने वाला है आईआईएम में एडमिशन लेना। यानी कि कैट, जो बहुत ही टफेस्ट माना गया है एग्ज़ाम। जब आप एमबीए करेंगे ग्रेजुएशन के बाद, तो वो सर्वोच्चम कॉलेज के लिए कैट आपको देना होगा। तो देखते हैं, जिसमें अलजेब्रा 35 से 40% वेटेज रखता है मैथमेटिक्स में। अगर आप उसको उसमें 35-40, जब जो सबसे इजी होता है, अगर आप क्रैक करते हैं तो समझिए आपके लिए वो आसान हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम अलजेब्रा देखते हैं, फिर देखेंगे उसके ट्रिग्नोमेट्री में कैसे क्वेश्चन आते हैं, और सब सारे प्रोबेबिलिटी और बहुत सारे ऐसे सर्कल मेंसुरेशन बहुत सारे हैं। तो देखेंगे सबसे पहले अलजेब्रा, जिसके ज़्यादा वेटेज होते हैं, उसको कैसे हम इजीली सॉल्व करें। तो दोस्तों, मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, क्योंकि 9th में जो बच्चे पढ़ते हैं और 10th में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको भी ये चीज़ें आसान हो जाए, और 9th भी इजीली क्लियर कर पाए और 10th भी, क्योंकि अलजेब्रा थोड़ा सा टफ लगता है बच्चे को। तो आइए चलते हैं, सबसे बेसिक बताऊंगा मैं। तो अलजेब्रा को हिंदी में बीजगणित भी बोलते हैं, और जिसमें लिटरल्स प्लस नंबर होता है। मीन्स दोस्तों, लिटरल्स मतलब वेरिएबल इसको बोल सकते हैं आप, और नंबर, वेरिएबल मीन्स एबीसीडी का नंबर, जैसे एक्स हो गया, ए हो गया, वाई हो गया, सी हो गया, ये सब नंबर जिसके फिक्स्ड होते हैं, ये सब चीजें। तो देखिए, वेरिएबल्स मीन्स जिसके वैल्यू वेरी करते हैं, मतलब अननोन नंबर। लिटरल्स को आप अननोन नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके कॉम्बिनेशन से जो हमारा टर्म्स यानी कि पद जो बनता है, उसको हम अलजेब्रा कहते हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले हम बेसिक्स में क्या होता है, इसके एडिशन, मतलब जोड़ते कैसे हैं इसको, वो चीज देखेंगे। तो सपोज कीजिए कि एक लिटरल्स आप ले लीजिए x+4, ठीक है दोस्तों, y+4, c+2। तो ये सब सारे आपके हो गए एडिशन में। तो एडिशन में कुछ नहीं होता है, केवल आपका प्लस होता है। ठीक है दोस्तों। अब एक चीज और है, अगर आप देखेंगे कि x+4 को अगर आपको लिखने के लिए बोला जाए, तो कैसे आप लिखेंगे। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ इसको कितने टर्म्स से आप लिखेंगे। तो x+4 है, इसको अगर बोल दे दूसरे टर्म्स में एग्जैक्ट सेम चीजें लिखने के लिए, क्योंकि प्लस माइनस इसमें मेन चीज रहता है, मेन वाइटल रोल जिसको बोलते हैं, वो चीज है। तो x+4 में क्या लिखेंगे हम इसको, यहाँ अगर माइनस लगा देते हैं, यहाँ पे 4 लगा देते हैं, ये दोनों सेम है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो कभी कभी अगर ये भी लिखा रहे, तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं x+4 में दोस्तों। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है दोस्तों। इसमें देखिए, माइनस माइनस प्लस, बाकी किसी के साथ माइनस एक अल्टरनेट रहे तो वो माइनस ही होता है। ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें आपका, ये मेन चीजें था इसमें, कि इसको कैसे हम लिखते हैं। चलिए दोस्तों, अब आते हैं हम सब्सट्रैक्शन पे, जो एक मेन चीजें हैं। वीडियो इसकी बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा दोस्तों। देखिए, अब इसमें सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, सब्सट्रैक्शन में अगर आप देखेंगे, तो अगर सपोज कीजिए कि ये 4 - x है। ठीक है दोस्तों, तो सब्सट्रैक्शन में घटाव होता है, तो घटाना मतलब माइनस करना। तो अब देखिए, 4 - x है, इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, तो आप मुझे बताइए। देखिए, ये -x है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, अगर इसकी जगह चेंज कर देंगे इक्वल के इधर ही, तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इस -x को इधर लिख लीजिए, +4 को इधर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज और है, अगर आपको यही चीज बोला जाए, x-4 को कैसे लिखेंगे आप, तो देखिए, -4 + x लिख लीजिए। इसको एक चीज और आप लिख सकते हैं, देखिए, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो 4 - x ऐसे भी लिख सकते हैं। माइनस माइनस, ये हो गया दोस्तों प्लस। तो इसमें माइनस और प्लस का ही खेला होता है। जो इस कंसेप्ट को इजीली समझ गया, अलजेब्रा उसके लिए आसान हो गया दोस्तों। तो माइनस माइनस प्लस, और ये -4। ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, मतलब जब आप गुणा करते हैं,
तो क्या होता है, तो देखिए अगर 4 इंटू एक्स लिखेंगे तो ये हो गया दोस्तों 4x। ठीक है, वेरिएबल्स यानी कि 4 + x, 4x नहीं होगा क्योंकि ये जो है वो x है, लिटरल से, और ये नंबर है, तो कभी भी इसका एडिशन सब्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाएगा। तो 4 इंटू एक्स 4x, x इंटू वाई xy, x इंटू एक्स, तो देखिए अब x इंटू एक्स है, यानी कि इसमें क्या होता है, पावर हमेशा ऐड हो जाता है, इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, यानी कि एक्स स्क्वायर हो गया दोस्तों। अगर इसी की बात हम करें डिवीजन में, तो डिवीजन में क्या होता है, देखिए 4 डिवाइडेड अगर x लिखेंगे तो ये हमेशा ऊपर, ये नीचे। इसी तरीके x डिवाइडेड y लिखेंगे तो x बट्टे y। ठीक है दोस्तों, ये हो जाता है डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन में हमेशा आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे x इंटू वाई इंटू एक्स रहे तो इसको कैसे लिखेंगे हम, देखिए x यहाँ भी ये है, यहाँ भी है, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, और इसको आप सीधा y ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखिएगा पावर हमेशा ऐड होता है। मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई जब आप करते हैं तो पावर हमेशा, यानी कि घातांक जिसको बोलते हैं हिंदी में, घातांक का जोड़ हो जाता है, जोड़ कर दीजिए, यानी कि y रहे जितने बार भी, तो एक 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 है, मान लीजिए ये 2 है, तो 1 2 3 और 1 4, तो y का पावर 4। ठीक है दोस्तों, और डिवाइड में यही चीजें, अगर डिवाइड आप करते हैं तो पावर हमेशा माइनस में जाता है, हमेशा माइनस में होता है, घटाओ, घटाओ कर दीजिए। ठीक है, जैसे अब एग्जांपल देता हूं मैं, पहले बेसिक समझ लीजिए, इसके बाद मैं आपको इसका कंसेप्ट बताऊंगा, इस पे कैसे अप्लाई होता है ये सब चीजें। देखिए अगर मान लीजिए कि आपके बोले एक्स स्क्वायर डिवाइडेड एक्स वाई, तो कैसे करेंगे, तो देखिए इसको आप सिंपल x का पावर 4 लिखते हैं, एक्स वाई लिखते हैं, यानी कि x का पावर 4 बट्टे x इंटू वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वाई को। ठीक है, तो अब देखिए ये पावर हमेशा माइनस हो जाएगा, यानी कि x का पावर 4 माइनस यहाँ कितना है, 1 है ना, 1 कर दीजिए, यहाँ y लिख दीजिए, यानी कि एक्स क्यूब बाई वाई। कंसेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों। अगर यही चीज हम लिखेंगे एक्स क्यूब वाई, और इसको लिख दीजिए आप एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इसको कैसे डिवाइड करेंगे, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, x का पावर 3 है, जो पावर ज्यादा वाला होगा उससे माइनस कर दीजिए, और यहाँ y है 2, यहाँ y है 1, तो इसको नीचे ले आइए, तो ये हो गया x का पावर 1 y का पावर 1, यानी कि x बट्टे वाई। एक चीज और है, अगर आप देखिए दोनों को ऊपर ही ले जाते हैं तो क्या होगा, x3 यहाँ -2। ठीक है दोस्तों, और ये डिवाइड हो गया आपका, अगर ऊपर ले जाते हैं तो डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए ये y का पावर 1 - 2, यानी कि x डिवाइडेड y, रिजल्ट सेम है। तो आई दोस्त समझ में। अब देखिए आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, जोड़ का, घटाव का, गुणा का और भाग का। अब देखिए इसमें जो 9th और 10th में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि देखिए इसमें जो होते हैं वो एक चीज और होता है, अगर ऐसे लिखा रहे इसका क्या मतलब है, a इक्वल्स टू बी, ऐसे लिखा रहे तो ए इज, जिसका ये ज्यादा है, अगर वो उधर इंडिकेट हो तो ग्रेटर देन का साइन होता है, यानी कि ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि ए बड़ा है बी से। अगर वही चीजें ऐसे लिखे रहे तो ए इज लेस देन बी। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज होता है, अगर यही ऐसे लिखा रहे, एक ग्रेटर देन है, एक नीचे डंडा रहे, तो उसको लिखेंगे ए इज ग्रेटर और इक्वल, और हो गया इक्वल टू बी। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखिए
एक ये चीज कंसेप्ट में आ गया। अब दूसरा जो कंसेप्ट है मैं आपको बता रहा हूं, इसमें होता है टर्म्स। मतलब देखिए, अगर ऐसे लिखा रहे, ऐसे लिखा रहे, ऐसे लिखा रहे, ठीक है, तो इसमें बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे दोस्तों, जिसमें एक ही टर्म्स रहे उसको बोलेंगे हम मोनोनोमियल। नोमियल मतलब एक पद, एक पद। इसको बाइनोमियल, बाई मीन्स दो, बाइनोमियल मीन्स द्विपद। ये हो गया त्रिपद यानी कि ट्राई। मोनो मीन्स एक, बाई मीन्स दो, ट्राई मीन्स तीन, ट्रिनोमियल यानी कि त्रिपद। ठीक है दोस्तों, इसी को बोलेंगे हम, अगर आप अलजेब्रिक भाषा में, तो पोलिनोमियल। पोली, पोली मीन्स होता है बहुत, यानी कि बहुत, एक, दो या दो से ज्यादा। ठीक है, एक वाले को तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे पोलिनोमियल में। पोलिनोमियल का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो, बहुत सारे पद हो। तो ये दोनों हो गया पोलिनोमियल, जिसमें दो या दो से ज्यादा पद हो उसको बोलते हैं पोलिनोमियल। अब एक चीज और है इसमें, पहले हम आपको बेसिक बता दे रहे हैं, फिर दूसरी वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम ऑपरेशंस बताएंगे कि इसमें कैसे हम ट्रिक्स के द्वारा इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को बिल्कुल आप सपोर्ट कीजिएगा सब्सक्राइब करके, लाइक करके दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, आपके सपोर्ट के बिना नहीं कुछ कर पाएंगे। आप, बहुत सारे ऐसे वीडियो होते हैं जिसको लाइक करके चले जाते हैं सब्सक्राइब करके, बट एक गरीब टीचर की आप भी सुनिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके तब जाइएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसमें ये चीज हो गया, अगर आपको बोला जाए कि इसमें ऐसे लिखा रहे और इसमें 3x प्लस 5y ये लिखा रहे, देन 7 प्लस 3x प्लस या माइनस 2y स्क्वायर लिखा रहे और 7/8 एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9। इसमें बोले कि नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स एक, इसमें दो, इसमें तीन और इसमें एक, दो, तीन, चार। तो ये हो गया दोस्तों, ये मोलिनोमियल, ये हो गया बाई, ये हो गया ट्राई, और ऐसे ही ये पोलिनोमियल होता है। अब देखिए इसमें एक चीज और है, x इंटू वाई मतलब एक्स वाई। अब y का कॉफिशियंट क्या अगर पूछेगा, गुणांक। कॉफिशियंट का मतलब होता है को एफिशियंट का मतलब हिंदी होता है गुणांक। इसका अगर आपसे पूछे कि एक्स वाई में y का कॉफिशियंट क्या है, मतलब y को किससे गुना किया है, x से। अगर ये 7xy हो, y का पूछ दे तो 7x कॉफिशियंट, और x का पूछे तो x को हटा के 7y, ये हो गया कॉफिशियंट। मतलब उस टर्म को छोड़ करके बाकी जो भी होगा उसको बोलेंगे हम गुणांक। ठीक है दोस्तों, इसमें कॉफिशियंट नहीं है। अगर पूछे y का कॉफिशियंट तो इसमें ये नहीं 7 प्लस, नहीं, y को किस चीज से गुना किया गया है, तो 1 से, तो इसका कॉफिशियंट होगा 1, 7 को 1। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपको कुछ कंसेप्ट था जो मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको इस पे कैसे, इस पे ऑपरेशन होता है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है थोड़ी सी वीडियो देखने के बाद बच्चे जो होते हैं वो उनको बोरिंग लगने लगता है, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, गरीब की भी सुनिए और थोड़े से जो टीचर्स हैं उनको भी आप सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।